माँ का श्राद्ध। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए। इसलिए आपको यह सह परिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी ननद नेहा को फोन पर कहती है। तभी नेहा अपनी भाभी को बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रूही ने फोन रख दिया। इधर नेहा पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी तभी नेहा अपने मायके गई थी। नेहा को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके भरोसे पर छोड़कर गए। माँ नेहा के गले लगकर रो रही थी। तब नेहा बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। नेहा कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर बातें होती थी, कभी कॉल तो कभी वीडियो कॉल पर। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन तो माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। मैंने कहा माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली मुझे, जो नेहा को दिखी। तभी नेहा माँ से बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना दे। नेहा हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ हजम होते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी बहू। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसी क्यों बोल रही थी, वहाँ सब ठीक तो होगा ना। नेहा अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों की चमक बदल जाती, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन नेहा माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। रूही माँ के कमरे में आकर नेहा को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। नेहा उठते उठते बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वो यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। रूही बोली, लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रूही स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे नेहा अपनी भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन नेहा को साफ तरीके से समझ में आ गया था कि रूही को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, नेहा माँ को बोली। उतने में रूही बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहां से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान नेहा की प्लेट पर ही था। यह देख नेहा सोच में पड़ गई। उसने माँ के मुंह में पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब नेहा ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा करती थी बातें करते समय। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की कहने वाले का मोह था। तब भी नेहा ने पूरा खाना माँ को खिलाया जबरदस्ती और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन नेहा वहीं पर थी और नेहा माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चलता रहा। माँ के बहुत मना करने के बाद भी नेहा बहुत जिद करके माँ को खाना खिलाती रहती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले नेहा ने अपने भाई पीयूष को पूछा,
वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। पीयूष गुस्से में बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वो। माँ बेटी के घर जाती है, क्या भला तू आराम से जा, अपने घर मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। नेहा ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। नेहा उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। नेहा को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। नेहा अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने रूही और पीयूष की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। नेहा दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए। रूही नेहा को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रूही ने नेहा से कहा, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसके मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे खुश होगी? सोच कर देखो एक बार। आज अपने पकवानों का ढेर लगाया है, लेकिन जब माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने को 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी खुश हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे खुश हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ नाखुश होकर चली गई, वो घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? नेहा चिढ़कर रूही से बोली। तभी वहां पर पीयूष भी आ गया। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं ईश्वर से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपके बच्चे आपको नाखुश ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास काट कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। नेहा यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूही और पीयूष की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।